बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेक्शन 2.3 स्टार्ट करना है जिसमें कि द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट है। यानी अभी तक हमने जो लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बाय सब्स्टिट्यूशन किए थे। यानी कि हम वहाँ पर हमें एक्स की कोई ना कोई वैल्यू दी जाती थी और हम उसे इनपुट करके अपनी लिमिट फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। यानी कि एक सिंपल इवैल्यूएशन थी। अब जो है बाय डेफिनेशन उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसको बोलते हैं कि इसकी जो प्रिसाइज डेफिनेशन है, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट का वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम कहते हैं कि हमारी जो इनपुट है वो किसी एक ख़ास नंबर सी के करीब जाती है, तो हमारी जो आउटपुट होती है, जो फंक्शन होता है वो एक्स, वो भी किसी खास नंबर के करीब जा रहा होता है, उसको हम एल का नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी हम अपनी इनपुट को किसी एक नंबर के करीब ले जाकर अपनी मर्ज़ी से आउटपुट को किसी एक नंबर के करीब लेकर जा सकते हैं। तो अब इस चीज़ को डेफिनेशन में किस तरह से बताया गया है, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। यानी किसी नंबर सी के ऊपर एक ओपन इंटरवल बनाया गया और उस पूरे ओपन इंटरवल के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन रहे, मींस इन्फिनिटी ना दे। सी के ऊपर एक्सेप्शन है कि सी के ऊपर वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता, लेकिन सी के आसपास जितने भी पॉइंट्स हों उनके ऊपर वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। वी से दैट द लिमिट ऑफ एफ एज एक्स अप्रोचेज टू सी इज़ द नंबर एल। हम कहते हैं कि हमारे जो फंक्शन की लिमिट है वो एल है जैसे ही एक्स सी को अप्रोच करता है। एंड वी राइट, और हम उसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ़ फॉर एवरी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हर पॉजिटिव, ये एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, अगर हर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ कोरिस्पॉन्डिंग नंबर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो such that for all x minus c mod less than delta greater than 0 implies f of x minus l mod less than epsilon। ये इसको अक्सर हम डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन भी कहते हैं और आपको ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने इसको याद कर लेना है। दूसरा, इसका कॉन्सेप्ट जहन में रखना है जो कि मैं अब आपको समझाने लगी हूँ। इस चीज़ का मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि एक्स और सी का जो डिफरेंस है, बिकॉज एक्स माइनस सी लिखा हुआ है ना, तो एक्स और सी का जो डिफरेंस है मींस एक्स की क्लोजनेस जो है वो सी से, अगर आप उस क्लोजनेस को किसी नंबर डेल्टा से लेस करवा पाओ, जैसे मैं कहूँ कि टू और थ्री का आपको पता है गैप 1 का है, ठीक है। अब मैंने 3 तक जाना है तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं 3 के बहुत करीब चली जाऊँ और मैं इतना करीब चली जाऊँ कि उनका आपस का गैप जो है वो 0.5 का रह जाए, सिर्फ आधे नंबर का गैप रह जाए। तो आपको पता है एक्स फिर कितना होगा कि अगर आपको 3 के करीब जाना है तो वो एक्स फिर कितना होगा, अगर आपको 0.5 करीब जाना है उसके, तो 2.5 और 3 के बीच में 0.5 का गैप है। इट मीन्स अगर मैं डेल्टा 0.5 कह रही हूँ और मैं 3 के करीब ले जाना चाहती हूँ अपनी इनपुट को, तो इट मीन्स मैं 2.5, यहाँ पे x जो है वो मैं 2.5 या उससे भी लेस रखूँगी, उससे भी बड़ा नंबर रखूँगी, जैसे 2.6 रख लूँगी। तो 2.6 का और जो 3 का डिफरेंस होगा वो 0.5 से लेस होगा, ऐसे ना। तो इट मीन्स किसी एक डेल्टा के लिए, डेल्टा बताता है कि x और c आपस में कितना करीब पड़े हुए हैं। आपकी जो इनपुट है, जो x है, वो c किसी एक स्पेसिफिक नंबर के कितना करीब जा रहा है, ये आपको डेल्टा बताता है, ठीक है। तो अगर हम x को c के करीब लेकर जा रहे हैं किसी डेल्टा डिफरेंस के साथ, तो जो हमारी आउटपुट होती है, जो फंक्शन की वैल्यू होती है उस x के ऊपर, वो भी अल्टीमेटली किसी l के करीब जा रही होती है, किसी नंबर एप्सिलॉन से लेस। यानी जो हमारा फंक्शन है वो किसी एल के करीब जा रहा है और उनका जो डिफरेंस है आपस का, उनकी जो क्लोजनेस है वो किसी नंबर एप्सिलॉन से लेस होती जा रही है। और हम ये चीज़ हर एप्सिलॉन के लिए कहते हैं कि
हमारे पास लिमिट में इतनी इतनी वैरायटी या इतनी वास्टनेस होती है कि हम किसी भी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ढूंढ सकते हैं। यानी हम एक्स को सी के इतना करीब ले जा सकते हैं कि हम अपनी आउटपुट को एल के से करीब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकें। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन जो है वो बताता है कि एफ़ का और एल का गैप कितना है आपस का, और डेल्टा बताता है कि आपकी इनपुट यानी कि एक्स का सी से गैप कितना है। तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिल सकता है कि आप इनपुट की क्लोजनेस से आउटपुट की क्लोजनेस शो करवा सको। ठीक है, ये होती है बेसिक लिमिट की डेफिनेशन। अब जो ये जो चीज़ है ना, बेसिकली ये एक नेबरहुड भी है। सी को आप सेंटर ले लें और उसके आसपास डेल्टा का नेबरहुड क्रिएट करें। ठीक है, जैसे मैं 1 को सेंटर ले लूँ और उसके आसपास मैं एक यूनिट का नेबरहुड बनाऊँ, तो 1 के ऊपर एक यूनिट का नेबरहुड कैसे बनेगा? 1 + 1 2 और पीछे 1 - 1 0, यानी कि 0 से लेकर 2 तक का जो इंटरवल है, इसके बिल्कुल मिड में जो पॉइंट पड़ा हुआ होगा वो 1 होगा। इट मीन्स मैंने 1 को सेंटर लेकर उसके आसपास एक इंटरवल इस टाइप का लाइन के ऊपर इंटरवल जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इंटरवल ड्रॉ कर लिया जो कि 3 तक, उधर से वो 2 तक जा रहा है, उधर से वो 0 तक जा रहा है। 0 से लेकर 2 का ओपन इंटरवल है और इसके सेंटर में अगर 1 पड़ा हुआ हो, इट मीन्स मैंने डेल्टा अपना 1 रखा हुआ है। तो फिर फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एल के ऊपर भी कोई ना कोई इंटरवल एप्सिलॉन रेडियस का बनाया जा सकेगा। इसको मैं ग्राफिकली दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये रही इनपुट, कोई भी एक्स है, ये सी है आपका, कोई भी जिसके करीब आप अपनी इनपुट को ले जाना चाहते हो, जिसके ऊपर आपको लिमिट फाइंड करने का कहा जाए। अब सी के आसपास एक नेबरहुड ड्रॉ हो गया, सी प्लस डेल्टा करोगे, डेल्टा को एक पॉजिटिव नंबर है, सी में जब आप डेल्टा ऐड करोगे तो आप इस तरफ राइट साइड पे आ जाओगे, और सी में से जब कुछ वही डेल्टा सब्ट्रैक्ट करोगे तो उतना ही गैप आप पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो ये एक इंटरवल ड्रॉ हो गया। अब इस इंटरवल के अंदर आपकी जो इनपुट जब तक रहेगी, जो आपकी फंक्शन की जो आपकी आउटपुट होगी वाई एक्सिस पे आप नोटिस करोगे कि वो किसी एक एल के नेबरहुड में रह रही होगी। मींस एल में आप कोई एप्सिलॉन ऐड करें और एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करें, ऊपर नीचे ये नेबरहुड बन जाएगा, और आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे एक्स हमारा इस नेबरहुड में रह रहा है, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो इस नेबरहुड में रह रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं लिमिट। यानी आपकी इनपुट सी को अप्रोच करिए, चाहे वो इस तरफ से चाहे वो इस तरफ से, जो आपकी आउटपुट है एफ ऑफ एक्स वो एक नंबर एल को अप्रोच कर रही है, चाहे आप इस तरफ से आ रहे हो चाहे आप इस तरफ से आ रहे हो। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। अब आपने क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, ये नीचे ग्राफिकली हर फंक्शन ड्रॉ करके दिखाया गया कि फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ था, फंक्शन था। ठीक है, सी एक पॉइंट था और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू एल थी बेसिकली। तो एक ऐसा नेबरहुड आपको मिल गया एल प्लस 1/10 और एल माइनस 1/10 के, उसके आस पास जो है वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और वो एल की तरफ जा रही है, सी के ऊपर वो एल पे आके रुक रही है। तो बेसिकली आपने इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करना। हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। ये मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं वो खुद सॉल्व करके एक और वीडियो भेजती हूँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए बनाई थी।